friends, welcome back to my channel. If you are new here, my name is Anis and today you're gonna learn about how to show your preference in Danish. यह वीडियो मेरे लास्ट 3 वीडियोस का कंटिन्यूशन है। यहाँ पर हम यह सीख रहे हैं कि अगर डैनिश में आपको 2, 3 या मल्टीपल चॉइस दी जाती है तो किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स करना है। जैसे कि अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं तो किस तरीके से डैनिश में आपको रिस्पॉन्ड करना है, अगर उनमें से किसी एक ऑप्शन को चुनना हो या फिर दोनों ही ऑप्शन को रिजेक्ट करना हो या फिर दोनों ही ऑप्शन पे यस बोलना हो। इन सब पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो तीनों प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यही सही टाइम है, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेफरेंस बताने के लिए आप डैनिश में कौन से वर्ड यूज करते हैं। प्रेफरेंस को आप 2 तरीकों से बता सकते हैं, हेल्स्ट एंड हेला। एंड इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कब कौन सी सिचुएशन में आप हेल्थ यूज़ करेंगे, कब कौन सी सिचुएशन में आप हेला यूज़ करेंगे, यह सब आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन में आपको क्या यूज़ करना है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। किसी ने आपसे पूछा, विल डू है काफ एला टी, डू यू वांट कॉफ़ी और टी। और अब आपको इसका रिप्लाई देना है। अब 2 तरीके हो सकते हैं। प्रेफरेंस बताना है आपको पॉजिटिवली तो आप यूज़ करेंगे हेल्थ। एंड अगर आपको कंपैरिजन करना है नेगेटिव प्रेफरेंस तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे हेला। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ का एग्जाम्पल लेते हैं। सो नाउ टू आंसर द क्वेश्चन विल डू है काफ एला टी, आप कहेंगे या विल हेल्थ है ठीक ठाक या कॉफ़ी, जो भी आपकी प्रेफरेंस है। तो यहाँ पर आप प्रेफरेंस बता रहे हैं, लाइक आई विल प्रीफर कॉफ़ी या आई विल प्रीफर टी, थैंक यू। और यू कैन रिप्लाई बाय सेइंग हेल्थ टी ठाक मीन्स प्रिफरेबली टी थैंक यू। सो इन दोनों ही रिप्लाई में आपने हेल्थ का यूज करके एक तरीके से पॉजिटिव प्रेफरेंस बताई है, आपने किसी चीज को रिजेक्ट नहीं किया है। बट फॉर इंस्टेंस अगर आपको रिप्लाई में 2 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को रिजेक्ट करना हो या फिर नेगेटिव प्रेफरेंस दिखानी हो तो वहां पर आप हेला का यूज करेंगे। हेला को आप इंग्लिश में इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, लाइक रादर या फिर इंस्टेड ऑफ। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर इंस्टेंस समबडी आस्क्ड यू द क्वेश्चन विल डू इग है काफ, विल डू इग है काफ मीन्स डोंट यू वांट कॉफ़ी। एंड आप कॉफ़ी नहीं पीते हैं, आप टी पीते हैं। तो इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप 2 तरीके से दे सकते हैं। फर्स्ट आप कह सकते हैं नाई या विल हेला है टी मीन्स नो, आई रादर हैव टी इंस्टेड। एंड सेकेंड वे टू रिप्लाई इज या विल इग है काफ या विल हेला है टी, या विल इग है काफ या विल हेला है टी मीन्स आई डोंट वांट कॉफ़ी, आई वुड रादर हैव टी। सो जहाँ पर जैसे कि आप इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं देन, आई विल रादर हैव ऑप्शन ए देन ऑप्शन बी, तो उस जगह आप हेला का यूज करेंगे, या विल हेला है ए एंड बी, लाइक दैट। लेट्स कंटिन्यू विथ कपल ऑफ मोर एग्जाम्पल। सबसे पहले तो ये है कि जब आप हेल्थ से यूज करते हैं मोस्टली आप देखेंगे हेल्थ के साथ विल का यूज हुआ है काफ़ी सारे केसेस में, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विल डू है के एला ईज, विल डू है के एला ईज, डू यू वांट केक और आइसक्रीम। यू कैन रिप्लाई बाय सेइंग या विल हेल्थ है ईज, या विल हेल्थ है ईज मीन्स आई वुड प्रीफर आइसक्रीम। नेक्स्ट एग्जाम्पल विल डू है पिज्ज़ा एला पेस्ता, विल डू है पिज्ज़ा एला पेस्ता। यू कैन रिप्लाई या विल हेल्थ है पिज्ज़ा, या विल हेल्थ है पिज्ज़ा। तो यहाँ पर दोनों ही जगह पे इन दोनों ही एग्जाम्पल में आपने हेल्थ से पहले विल का यूज़ किया है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे हम विल के साथ नहीं यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल केदुली फिस्क एला क्यूलिंग, केदुली फिस्क एला क्यूलिंग, केंदुली फिस्क एला क्यूलिंग, डू यू लाइक फिश और चिकन। आप इसके रिप्लाई में कह सकते हैं याकेन बेस्टली क्यूलिंग मेन याय स्पीसा हेल्थ वेजिटारिस्क, याकेन बेस्टली क्यूलिंग मेन याय स्पीसा हेल्थ वेजिटारिस्क मीन्स आई लाइक बेस्ट चिकन बट आई प्रीफर टू ईट वेजिटेरियन। वन मोर एग्जाम्पल विल डू आबाइड Monday eller Tuesday, will do arbeit Monday eller Tuesday, do you want work Monday or Tuesday? And you can reply by helst Tuesday hvis det er muligt, helst Tuesday hvis det er muligt means preferably Tuesday if possible. Now let's take couple of example for Hela. Hela का of course आप तब यूज़ करेंगे when you want to reject option 1 and want to choose option 2 instead, not A but rather B. फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन किया है विल डू इग है शोगोलेल, विल डू इग है शोगोलेल मीन्स डोंट यू वांट चॉकलेट। एंड आप कह सकते हैं आपको चॉकलेट नहीं चाहिए, आपको कैंडी चाहिए, तो आप कहेंगे नाई
jag vill hellre है slick. Nej, jag vill hellre है slick means no, I'd rather have candy. तो यहाँ पर आप चॉकलेट को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रेफरेंस नहीं बता रहे हैं, एक तरीके से पॉजिटिव प्रेफरेंस नहीं बता रहे हैं हेल्थ का यूज़ करके कि आई प्रीफर स्लिक मीन्स कैंडी. आप रिजेक्ट कर रहे हैं चॉकलेट को और आप बोल रहे हैं इंस्टेड ऑफ चॉकलेट आई वॉन्ट स्लिक मीन्स आई वॉन्ट कैंडी. वन मोर एग्जाम्पल. Ska du ikke sove nå? Skal du ikke sove nå? And you going to sleep? And in reply you can say nei, jeg vil heller lese litt. Nei, jeg vil heller lese litt. Means no, I'd rather read a bit. Vil du ikke se en film? Vil du ikke se en film? Don't you want to watch a movie? And if you don't want, then you can say nei, jeg vil heller gå en tur. Jeg vil heller gå en tur. No, I'd rather go for a walk. So in short, when your sentence is positive, you use helst, and when your sentence is negative, it contains ig, or you reject something, then you use hella. चलिए इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं हम कुछ एग्जांपल्स के साथ. सबसे पहले हम पॉजिटिव कंपैरिजन करेंगे हेल्थ का यूज करके. फॉर एग्जांपल, विल दू फ्लू एला छे छोल. विल दू फ्लू एला छे छोल. एंड इन रिप्लाई यू कैन से या विल हेल्थ फ्लू, या विल हेल्थ फ्लू. पॉजिटिव, राइट. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव कंपैरिजन का हेला का यूज करके, जैसे कि विल दू इक छे छोल, विल दू इक छे छोल, विल दू इक छे छोल. इन रिप्लाई यू कैन से नाई jeg vil heller fly. Nei, jeg vil heller fly. Jeg vil heller spise hjem enn på restaurant. Jeg vil heller spise hjem enn på restaurant. Means I rather eat at home than at a restaurant. And that was the last example. And I'm sure ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी प्रेफरेंसेस डेनिश में अच्छे से शो कर पाएंगे. लेकिन अगर आपको अभी भी कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. तब तक के लिए हैव अ गुड, अगेन सून. हाय हाय.